जय हिंद दोस्तों। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 4। भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 5 में केंद्र सरकार की कार्यपालिका से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा भारत ने किस देश के संविधान से ली है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी रूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयरलैंड। अमेरिका से मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और रूस से समाजवादी सिद्धांतों की प्रेरणा दी है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार लागू किया जाता है? ए न्यायालयीन आदेश द्वारा, बी स्वचालित रूप से, सी राज्य द्वारा नीति निर्माण से, डी राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य द्वारा नीति निर्माण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी तत्व नहीं है? ए समान वेतन, बी सार्वजनिक स्वामित्व, सी विवेकाधीन दंड, डी समान न्याय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विवेकाधीन दंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी नीति निर्देशक तत्व है? ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बी ग्राम पंचायतों का संगठन, सी श्रमजीवी की सुरक्षा, डी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 39 में निम्न में से कौन सा निर्देश शामिल है? ए बाल श्रम पर प्रतिबंध, बी ग्राम पंचायतों का गठन, सी समान वेतन पुरुषों और महिलाओं के लिए, डी पर्यावरण की सुरक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समान वेतन पुरुषों और महिलाओं के लिए। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 48 के ए में पर्यावरण की बात की गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ए निःशुल्क शिक्षा, बी ग्राम पंचायतों की स्थापना, सी श्रमिक कल्याण, डी बालकों का शोषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों की स्थापना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? ए समान नागरिक संहिता, बी नारी सशक्तिकरण, सी बाल अधिकार, डी किसानों की आय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट, अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य किस आयु तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा? ए 14 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 14 वर्ष। नेक्स्ट, पर्यावरण और वन्य जीवन की सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 47, सी अनुच्छेद 48 ए, डी अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 ए। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा बनाए? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 45। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 47। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए संविधान की व्याख्या, बी समाजवाद की स्थापना, सी सरकार की आलोचना, डी चुनाव कराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समाजवाद की स्थापना। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक सहायता और बेरोजगारी से निपटने के उपाय की बात करता है? ए अनुच्छेद 39,
बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 47। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 41। नेक्स्ट, अनुच्छेद 43 किस विषय से संबंधित है? ए मजदूरों के लिए जीवन स्तर, बी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, सी अल्पसंख्यकों का अधिकार, डी समान नागरिक संहिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मजदूरों के लिए जीवन स्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी तत्व है? ए समान नागरिक संहिता, बी सार्वजनिक स्वामित्व, सी विदेशी निवेश, डी निजी पूंजीवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सार्वजनिक स्वामित्व। नेक्स्ट, अनुच्छेद 46 किसके सामाजिक और शैक्षणिक विकास की बात करता है? ए महिलाओं, बी पिछड़े वर्गों, सी अनुसूचित जाति और जनजाति, डी अल्पसंख्यकों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुसूचित जाति और जनजाति। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी होती है? ए बाध्यकारी, बी न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य, सी नैतिक, डी संवैधानिक अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नैतिक। नेक्स्ट, अनुच्छेद 50 किस विषय से संबंधित है? ए समान न्याय, बी न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, सी पंचायती राज, डी शिक्षा नीति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है? ए अनुच्छेद 49, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 45। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 49 अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों से संबंधित है। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य और पोषण पर केंद्रित करता है। अनुच्छेद 45 शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रावधान गांधीवादी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ए निष्पक्ष चुनाव, बी समान नागरिक संहिता, सी खादी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, डी न्यायपालिका का स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खादी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू क्यों नहीं किया जा सकता? ए ये मौलिक अधिकार नहीं है, बी ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है, सी ये नियम नहीं है, डी ये संसद द्वारा पारित नहीं किए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व की बहस किस केस में मुख्य रूप से उभरी? ए केशवानंद भारती केस, बी गोलकनाथ केस, सी मिनर्वा मिस केस, डी मेनका गांधी केस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिनर्वा मिस केस। सन 1980 में मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन की बात प्रमुख रूप से की गई। केशवानंद भारती केस मौलिक ढांचे की अवधारणा दी गई थी कि गोलकनाथ केस संसद को संशोधन की शक्ति नहीं दी गई। मेनका गांधी केस यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित था। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव की स्थिति में कौन सा कथन सही है? ए नीति निर्देशक तत्व प्रभावी होंगे, बी मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे, सी दोनों को नकारा जाएगा, डी जो सरकार चाहे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश है? ए अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 48 ए, डी अनुच्छेद 46।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण और वन्यजीव पर है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों जनजातियों पर है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में किस प्रकार की भावना के साथ शामिल किया गया है? ए न्यायिक अधिकार, बी राजनीतिक संतुलन, सी सामाजिक आर्थिक न्याय, डी विदेश नीति निर्धारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक न्याय। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों को समाहित करता है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 2, डी भाग 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 4, जो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 2 नागरिकता, भाग 5 संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी आयरलैंड, डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयरलैंड। अमेरिका से मौलिक अधिकार, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा फ्रांस से ली गई है। जापान से संविधान की विधि प्रक्रिया का विचार आया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 47 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पर्यावरण सुरक्षा, बी शिक्षा का प्रचार, सी पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार, डी न्यायपालिका का स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार। नेक्स्ट, इस अनुच्छेद में पर्यावरण और वन्य जीव की सुरक्षा का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 48 ए, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 49। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 ए। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? ए न्यायिक नियंत्रण, बी विधायी प्रक्रिया का नियंत्रण, सी कल्याणकारी राज्य की स्थापना, डी निजी पूंजी को बढ़ावा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए समान वेतन, बी स्वतंत्र न्यायपालिका, सी पर्यावरण सुरक्षा, डी शिक्षा का प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 39 ए, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 48 ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 ए। नेक्स्ट, पंचायती राज की स्थापना का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 47। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 39 समानता और संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 40 प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोत्तम व्याख्या किस केस में की गई? ए मेनका गांधी केस, बी केशवानंद भारती केस, सी मिनर्वा मिल्स केस, डी इंदिरा साहनी केस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस। मेनका गांधी केस जीवन और स्वतंत्रता की व्याख्या करता है। केशवानंद भारती केस मूल ढांचे का मामला की बात करता है। इंदिरा साहनी केस आरक्षण व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व किस सिद्धांत को दर्शाते हैं? ए वैधानिक, बी न्यायिक, सी राजनीतिक, डी नैतिक और सामाजिक।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नैतिक और सामाजिक। नेक्स्ट, राज्य पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39D, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 44। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39D। अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय की बात करता है। अनुच्छेद 45 शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का निर्देश देता है। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 47। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 40 पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजातियों के उत्थान पर निर्भर है। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य संबंधित है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं? ए पूंजीवादी, बी धार्मिक, सी धर्मनिरपेक्ष, डी समाजवादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समाजवादी। नेक्स्ट, किस नीति निर्देशक तत्व में शोषण के विरुद्ध समाज की स्थापना का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 43। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 संपत्ति और संसाधनों से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम और शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 43 मजदूरों की स्थिति से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद कार्य की स्थिति और जीवन स्तर को सुधारने पर बल देता है? ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 45। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह मजदूरों को मानवोचित कार्य व जीवन प्रदान करे? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 43, डी अनुच्छेद 47। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दे? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 39। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 45 पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 46 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 39 समानता व संसाधन के वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट, इस अनुच्छेद में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह नशीले पेयों और मादक द्रव्यों के उपयोग पर रोक लगाए? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 48A, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 47। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में गौस्मिता की रक्षा यानी गायों व बछड़ों की हत्या पर प्रतिबंध का निर्देश है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 45। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 49, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 38। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 49 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, बी न्यायिक स्वतंत्रता, सी स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा,
डी समान नागरिक संहिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 39। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? ए कानूनी बाध्यकारी, बी नैतिक बाध्यकारी, सी न्यायिक बाध्यकारी, डी संवैधानिक बाध्यकारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नैतिक बाध्यकारी। नेक्स्ट, किस नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान है? ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 48A। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों की असफलता पर नागरिक को किस प्रकार का संवैधानिक उपाय उपलब्ध है? ए रिट, बी जनहित याचिका, सी कोई संवैधानिक उपाय नहीं, डी राष्ट्रपति से अपील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोई संवैधानिक उपाय नहीं। आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।